नमस्कार। स्वागत करते हैं आज के इस शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप क्लास 12 पास हो गए हैं, तब यदि आप साइंस से पास हुए हैं या फिर आप आर्ट्स से या फिर आप कॉमर्स से पास हुए हैं, तो आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या-क्या है? आप कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, कौन-कौन से कोर्सेज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पर आज के ट्रेंडिंग कोर्स भी मैं बताऊँगा जो कि डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, चल रहे हैं, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि आप 12th पास हैं, है ना, पास हो गए हैं किससे? साइंस स्ट्रीम से, और साइंस में आप पीसीएम से पास हैं यानी कि मैथ से पास हैं, तब आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जब आप मैथ से पास होते हैं, आप पढ़ने में अच्छे भी हैं, तो फिर आप JEE का फॉर्म भरते हैं, है ना, जेई मेंस और जेई एडवांस का, जिससे आप आईआईटी कॉलेज में जाते हैं, बीटेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बीटेक कर सकते हैं, कंफर्म। इसके बाद आप बीई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद यदि आप पीसीएम से थे तो आप पॉलीटेक्निक भी कर सकते हैं, आप बीएससी और बीए भी कर सकते हैं, बैचलर इन साइंस या फिर बैचलर ऑफ आर्ट। अब बीएससी और बीए को हल्के में मत लेना। बीएससी और बीए नहीं, बीएससी बीएससी को आप किसी सब्जेक्ट में, पर्सनल सब्जेक्ट में, लाइक जैसे आप मैथ में कर सकते हैं, है ना, फिजिक्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, इन सभी पर्सनल सब्जेक्ट में आप बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बीएससी के बाद आप डायरेक्टली अगर आगे पढ़ना चाहें तो एक सब्जेक्ट से आप एमएससी भी कर सकते हैं, मास्टर्स भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हल्के में मत लेना बीएससी को। इसके बाद यदि आप पीसीएम से हैं तो आप एनडीए या फिर एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में हाई लेवल की, अपर क्लास की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे और बैंक में भी आप जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप पायलट भी बन सकते हैं और आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट बन सकते हैं, पीसीएम से हैं तो आप। ठीक है, तो आर्किटेक्ट की देखिए हमेशा डिमांड रही है और अभी भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि लगातार कंस्ट्रक्शन का काम, घर वर बनते रहेंगे, है ना, काम लगता रहेगा। और आप अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप क्लास 12 साइंस से पीसीएम से पास हो गए हैं और आपने ये बीएससी कर लिया है, ठीक है, तो आप ग्रेजुएट हो गए हैं। और जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तब उसके बाद आप जैसे कि यूपीएससी, है ना, यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके द्वारा सबसे बड़ी जॉब, है ना, भौकाली जॉब जिसको बोलते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इस तरह की जॉब में आप जा सकते हैं, है ना, सेवा दे सकते हैं देश को अपनी। इसके बाद यदि आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं, पीसीबी से हैं, यानी कि आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, तब आप बायोलॉजी का है, आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, तब आप एग्जाम दीजिए नीट का। इसका, नीट का। ठीक है, नीट का एग्जाम देंगे, 720 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, माइनस मार्किंग रहती है, और हाईएस्ट आप 720 में 720 भी गया है ना। एक वर्ष आपने देखा है शोएब आफ्ताब नाम से, है ना। तो जब आप नीट का एग्जाम देते हैं, आपके अच्छे नंबर आते हैं, तो आपको एमबीबीएस का कॉलेज मिलता है, मास्टर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये जो बीएमएस, बीडीएस, बीपीटी, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएमएस, ये सभी यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं। ठीक है, एमबीबीएस 5.5, ये सभी कोर्स 5.5 ईयर ड्यूरेशन के होते हैं, है ना। इसके बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डॉक्टर। डन। बीडीएस क्या होता है? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, है ना। तो यानी कि दांतों का जो डॉक्टर होता है, बीडीएस की ढेर सारी रिक्वायरमेंट है। बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो होम्योपैथिक के डॉक्टर होते हैं उनको बीएचएमएस कहते हैं। बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, जो यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं ना, उनको बीयूएमएस कहते हैं। बीएएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। अब बोलेंगे भैया इन कोर्स होते कहाँ से हैं? तो ये कोर्स आपके गवर्नमेंट कॉलेज से होते हैं, जिसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना होगा, या फिर और भी गवर्नमेंट कॉलेज अपना खुद का एग्जाम करवाते हैं, जैसे जिपमर हो गया, एम्स हो गया, है ना। और एम्स, जिपमर, शायद केजीएमसी भी एग्जाम लेता है आपका। फिर वहाँ पे आप उनका फॉर्म अप्लाई कीजिए, भरिए, सिलेक्शन लीजिए, करिए। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं। उनकी सभी प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस अलग अलग होती है। एमबीबीएस की फ़ीस तो करोड़ों में है ना। बीडीएस लगभग 50 से 60 लाख रुपए में, है ना। बीएचएमएस लगभग 20 से 30 लाख रुपए में, बीएमएस भी ऐसे ही हो जाता है ना। तो
ये 20 से 30 मिनिमम, या फिर मिनिमम बता रहा हूँ, है ना, इससे ज़्यादा लगते हैं। जिस जिस हिसाब से आपका कॉलेज होगा उस हिसाब से आपका पैसा लगेगा, ठीक है। इसके बाद आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, है ना। नर्सिंग में आता है आपका जेएनएम, है ना, एएनएम, फिर बीएससी नर्सिंग आता है, एमएससी नर्सिंग आता है, ठीक है। वो सारे कोर्सेज कर सकते हैं। जेएनएम 2 साल का होता है, एएनएम 2 साल का होता है, जेएनएम 3 साल का होता है, बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का होता है, ठीक है। और इसके बाद आप फार्मेसी में अपना कैरियर बना सकते हैं यदि आप पीसीबी से हैं। फार्मेसी 2 तरीके की होती है, एक होती है डी फार्मा, एक होती है बी फार्मा। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का होता है और 3 महीने की इंटर्नशिप होती है। और बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी वो 4 साल का होता है, ठीक है। इसके बाद आप मेडिकल फील्ड के डिप्लोमा ले सकते हैं, ठीक है, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, और आपका बैचलर वो सॉरी फिजियोथेरेपिस्ट का जो है डिप्लोमा ले सकते हैं आप। वार्ड बॉय के लिए जो आते हैं उनको ले सकते हैं डिप्लोमा आप। जो है डायलिसिस टेक्नीशियन का ले सकते हैं, और आप ऑपरेशन थिएटर ईटी का आप जो है डिप्लोमा ले सकते हैं। तो ढेर सारे आप ऐसे करके डिप्लोमा ले सकते हैं। इसके बाद यदि आपको ये सारा कुछ नहीं करना है तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आप बीएससी या फिर बीए कर सकते हैं, है ना। बीएससी जैसे आपको आगे जा कर के जो है रिसर्च करनी है तो आपने बीएससी किया, किसमें करना है, बायोलॉजी से थे तो आपको जूलॉजी या फिर बॉटनी में रिसर्च करनी, किसमें, बॉटनी में। तो आपने बीएससी के 3rd ईयर में जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट लिया और फिर आपने किया एमएससी। क्या किया, एमएससी। एमएससी किससे किया, बॉटनी से। और एमएससी करने के बाद आपने नेट और जेआरएफ में अप्लाई किया, आपका हो गया, आप रिसर्च में चले गए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, है ना। और आप एमएससी करने के बाद आप सीधे पीजीटी का एग्जाम भी दे सकते हैं, ठीक है, किसका, पीजीटी का। और बीएससी करने के बाद, बीएससी 3 साल का होता है, बीएससी करने के बाद यदि आपने बीएड कर लिया, क्या कर लिया, बीएड, ठीक है, बीएड 2 साल का होता है। बीएससी करने के बाद बीएड कर लिया तो आप टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। और टीजीटी के साथ साथ आप टेट, सुपर टेट और सुपटेट का एग्जाम दे सकते हैं, सीटेट का। और टेट, अगर सीटेट और सीटेट आपका क्लियर हो गया तो आप सुपर टेट का एग्जाम दे करके आप गवर्नमेंट टीचर बन गए, सिंपल, है ना। इसके बाद आप देखिए, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, है ना, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, सीएमए, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एलएलबी, है ना, ये 5 साल का होता है, ये कोर्स आप कर सकते हैं। इसके बाद आप कॉमर्स से हैं तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, बैंक, एसएससी, उन सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, डन। और एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपका कुछ सिलेबस होता है, कोई कोर्स नहीं करना होता है, बस सिलेबस होता है, उस सिलेबस को पढ़ना होता है, फिर आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, आप जो है आपको जॉब मिल जाती है। यदि आप आर्ट से हैं, आर्ट वालों को हल्के में मत लेना, बहुत फोड़ते हैं आर्ट वाले, बहुत आगे रहते हैं। क्या समझते हो आर्ट, यदि आपने बीए कर लिया, बीए किसी आप स्पेशल सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं, जैसे आपने इंग्लिश से बीए कर लिया, इंग्लिश लिटरेचर से आपने बीए कर लिया, बीए करने के बाद आपने इंग्लिश में ही एमए कर लिया, मास्टर ऑफ जो है एजुकेशन कर लिया, है ना, आपने बीए और एमए कर लिया, तो सोचिए कितनी जो है रिक्वायरमेंट होती है इन लोगों की। अगर आप इंग्लिश बीए जो है, बीए देखिए कई सब्जेक्ट से होता है, मैं मेनली एक सब्जेक्ट आपको बता दिया कि जो है इंग्लिश, है ना, बीए कई सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, बीए कई सब्जेक्ट से होता है, तो आपने बेसिकली अगर इंग्लिश से कर लिया, लिटरेचर से, और भी जैसे जर्मन लैंग्वेज से, है ना, स्पेनिश से, संस्कृत से, उर्दू से, है ना, तो बीए करने के बाद आप एमए भी कर सकते हैं, है ना। एमए, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक है, मास्टर ऑफ एजुकेशन नहीं, इसके पहले शायद मैं एजुकेशन बोल दिया था क्या, है ना, मास्टर ऑफ आर्ट। इसके बाद आप बीसीए कर सकते हैं, बीए वालों को हल्के में मत लेना, है ना, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3 ईयर ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है, कंप्यूटर में आप पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, इसमें ढेर सारे ऑप्शन रहते हैं, आप किस फील्ड में जा करके आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, बीसीए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस से पास होते हैं, मैथ से, बाद में वो करते हैं बीसीए। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने बीसीए किया,
और जब मैं उनको मेरे को पता चला कि इन्होंने बीसीए किया, तो मैं उनके पास गया, पूछा कि भाई बीसीए क्या होता है। बहुत पहले जब मैं 12th पास आउट हुआ था, करीब आज से जो है 4-5 साल पहले, है ना, तब गया पूछा उन लोगों से, उन्होंने बताया फिर अपने हिसाब से। फिर एक होता है BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बहुत रिक्वायरमेंट है इसकी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट की, है ना। अच्छा साल, अच्छी खासी इसमें सैलरी भी मिलती है। फिर इसके बाद आप BJMC कर सकते हैं। आपने सुना है रवीश कुमार को, आपने सुना है अंजलि ओम कश्यप को, आपने सुना है अर्नब गोस्वामी को। ये कौन है? ये सब न्यूज एंकर हैं। बताइए, आपने सुना है रजत शर्मा को? अरे भाई सुना ही होगा, राजा रवीश कुमार हैं। DNA में जो बैठते हैं आपके कौन से चौधरी हैं, देखिए अभी नाम मेरे से दिमाग से फिसल रहा है। DNA डेली न्यूज एनालिसिस जो करते थे ना अभी, जो है देखिए नाम याद आए तो बताइएगा, जिनकी दाढ़ी पक गई है, बाल भी सफ़ेद हैं बिल्कुल। आप BFA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, है ना। फाइन आर्ट, आपके अंदर कोई आर्ट छुपी है, आप उस आर्ट को बिल्कुल बाहर निकाल करके दिखा सकते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। आज के डिप्लोमा कोर्सेज जैसे आप मल्टीमीडिया कोर्सेज कर सकते हैं, लाइक अ वीडियो एडिटर, आप एक अच्छा एडिटर बन सकते हैं। जैसे आपने KGF मूवी देखी है, उस KGF मूवी में जो लड़का उस मूवी को एडिट किया है वो 19 से 20 साल का शायद है ना, वीडियो एडिटर ही है वो, उसने उस मूवी को एडिट किया है। समझ सकते हो कितनी भारी रिक्वायरमेंट है। मल्टीमीडिया के कोर्सेज आप कर सकते हैं। आप ग्राफिक्स डिजाइनर बन सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर आप बन सकते हैं। आप ग्राफिक्स को डिजाइन कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। देखो बिल्डिंग्स हमेशा बननी है, डिजाइनर की हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। आप थंबनेल मेकर बन सकते हैं, आप एसईओ सीख सकते हैं, एसईओ की भी पढ़ाई होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कर सकते हैं, आप वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप एप्स डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐप डेवलपर बन सकते हैं, वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। बताइए कितने ढेर सारे अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में, है ना। ये सभी कोर्सेज आपके ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं, है ना। और जैसे कोर्स आपके हो गए इंटीरियर आर्ट, जो है एयर हॉस्टेस बन सकते हैं आप, एयर हॉस्टेस, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, है ना। पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे आपका हो गया ऑपरेशन थिएटर का कोर्सेज हो गया, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर, डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन बैचलर फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसे करके आप जो है पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो आपके पास ढेर सारे कैरियर ऑप्शन हैं। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, अब आप समझ लीजिए। और इन कोर्सेज में कोई भी कोर्स आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पर डिटेल में वीडियो बना देंगे। यदि आपको पर्सनली मेरे से बात करके कुछ सलाह लेनी है इन कोर्स से संबंधित कैसे होगा, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, इसके बाद आपको शेड्यूल फिक्स किया जाएगा और मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।